लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, तो उन बकलोलवन को बोलिएगा कि जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझ में आ गया। इसका नाम होता है कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करता है पूरे राज्य से। ये राजा से कम नहीं है, ये पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। तो जो अगर बोलेगा कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, तो कहिएगा हाँ अभी नाम बदल गया, उसी का नाम है डीएम। और पुराना राजा हो जाएगा तो कमिश्नर, डायरेक्टर, फिर बड़ी ज्यादा जाएगा, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ा पावर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री कोई भी डिसीजन चीफ सेक्रेटरी से पूछ के लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कहना है आपका। तो भैया चीफ सेक्रेटरी बहुत पुराना होता है। ये आईएएस जो निकालते हैं लोग ना, 25-30 साल का जब आपके पास अनुभव हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तब आप लोग को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। आप में से कोई भविष्य का, कोई यूपी का, कोई बिहार का चीफ सेक्रेटरी बनो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे अभी बिहार में आप देखेंगे तो यूपीएससी टॉपर रहे थे सिवान जिला के अमीर सुभानी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। एक समय डीएम रहे थे, आईएएस टॉपर रहे थे, यूपीएससी टॉपर, और वो बहुत पहले 80-85 बैच के हैं, 80 के, अभी क्या है चीफ सेक्रेटरी हैं। उसी तरह बिहार सरकार, यूपी सरकार का चीफ सेक्रेटरी होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, मोदी जी के पास होंगे, सचिवालय ही होगा। तो आप जब आईएएस बनिएगा, 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा, तो पूरा झुंड में रहिएगा, आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा। जितना पुराट आईएएस रहेगा सब ना, यूपीएससी निकाला हुआ। आप लोग कैसे क्लास में बैठे हैं, अभी एग्जाम निकालना है आप लोग को, सबकी ख्वाहिश है यूपीएससी निकाल लें। तो ऐसे ही अलग अलग शहर से कोई यूपीएससी निकाल के आया रहेगा। कोई कहीं पे 20 साल डीएम रहा है, कोई आईपीएस रहा है, कोई कमिश्नर रहा है, उसको फिर बुलाया जाएगा, बड़का बिल्डिंग में उसको रखा जाएगा, उसका नाम रहेगा सचिवालय। सचिवालय में सब ऐसे ही से बड़का रहता है, उसी सबसे डिसीजन लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो काफी बड़ा पोस्ट होता है। तो सबसे नीचे आ जाता है राज्य सेवा। समझ में आ गया जी। जैसे दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, ये लोग बीएमपी, पीएससी, ये सब जो जॉब होते हैं सब ये राज्य सेवा के अंतर्गत में आ जाते हैं। यूपीएससी का जो मेंबर रहा है, देखिए 10-20 मेंबर रहेंगे जैसी जरूरत है, और उसके ऊपर अध्यक्ष रहेगा। अब यही लोग हैं, ध्यान से समझिए, जो यूपीएससी का अध्यक्ष है और जो मेंबर है, ये ऑलरेडी बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। और यही लोग नए यूपीएससी का जो मेंस लिख के इंटरव्यू में पहुंचा रहता है, उनका इंटरव्यू लिए रहते हैं और नंबर देते हैं, तो वो लोग पास होते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष यहां से छोड़ता है अपना नौकरी, तो दूसरी किसी सरकारी नौकरी को नहीं कर सकता है, दूसरी किसी सरकारी नौकरी को नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। यूपीएससी का मेंबर या उसका अध्यक्ष जब अपना जॉब छोड़ेगा, तो दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, आज एक बताइए। यूपीएससी का उच्च अध्यक्ष है, वो ही इंटरव्यू लिया है, तो नंबर अच्छा दिया है तो कोई डीएम बना है, नंबर थोड़ा सा कम दिया है तो आईपीएस बना है, थोड़ा सा इसे दिया ही बना है। अब पता चला वो नौकरी छोड़ के कहीं एसएससी का नौकरी कर रहा है, तो कभी कोनो डीएम घूमते फिरते आएगा तो कहेगा अरे सर आप ही तो मेरा इंटरव्यू लिए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं। खराब नहीं लगेगा जी उसको। अरे भाई उसको कितना खराब लगेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो इसलिए कहा गया है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और उसके मेंबर, ये रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब तो कर ही सकते हैं। आप लोग जब इंटरव्यू दीजिएगा, तो जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं यूपीएससी के मेंबर, हम उन्हीं लोगों से आप लोग का इंटरव्यू लेंगे। वो लोग आप में से जितने लड़के पीटी और मेंस पास करेंगे, तो जब इंटरव्यू लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि अकलेल बकलेल कोनो को इंटरव्यू पैनल में बैठना होगा। वहां पे जो यूपीएससी के ऑलरेडी 200-400 बच्चों का इंटरव्यू लिए होंगे ना, किसी को अच्छा नंबर दिए होंगे तो आईएएस, डीएम, एसपी नंबर के हिसाब से वो लोग ही आपके पैनल में बैठेंगे। उस सब की व्यवस्था भी की जा रही है। इसीलिए भाग दौड़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मेहनत कीजिए, वहां तक पहुंचिए, और जब आप उनसे फेस टू फेस मिल लेंगे ना, बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पटना में क्या बोला जाएगा, यहाँ पे पटना का एजुकेशन सिस्टम को ना, मतलब क्या ही बताएं। जिस टीचर को जो चीज समझ, कोनो टीचर को अगर वायुमंडल में कमांड है ना, तो अपने विद्यार्थी को 1 महीना तक वायुमंडले पढ़ा रहा है। पूरा हवा में गिनवा दिया कितना धूल कण उड़ रहा है, के पट्टी से हवा तेज चलता है, कोने पट्टी से धीमा चलता है। जो ने एरिया में ओकरा कमांड है वही में घुसा के रख दिया है। ये नहीं देख रहा है सिलेबस का डिमांड क्या है।